आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उजीबु दावत दाई इज़ा दान। मैं दुआ कबूल करता हूँ दुआ करने वाले की जब वो दुआ करे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान खान और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम पुकार। हम अपने इस प्रोग्राम पुकार में बात किया करेंगे दुआओं पर। नाज़रीन, हम दुआ सिर्फ़ उस हस्ती से मांगते हैं जिसे हम समीउम बसीर और खालिक व मालिक समझते हैं, जिसके बारे में हम ये समझते हैं कि वो हर जगह हर लम्हे में हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है और हम उसे जब भी जहाँ भी मदद के लिए पुकारें वो हमारी मदद को पहुँच सकता है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हमारे साथ हुआ करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अज़ीम फ़ारूकी साहब। आप अरसा 4 दहाइयों से शोबा तालीम से वाबस्ता हैं और मुल्क भर में एक मुस्तनद इल्मी और रूहानी शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमेशा हर प्रोग्राम में हमारे लिए वक्त निकालते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में भी आपकी आमद पर बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। नाज़रीन, हम अपने आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम की निस्बत से जब अल्लाह ताला फरमाता है उदओनी अस्तजिब लकुम, तो मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा, तो हमारी दुआएं मांगने में ऐसी कौन सी कमी रह जाती है कि हमारी ख्वाहिशें हमेशा अधूरी रह जाती हैं? हम जो चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो मांगते रहते हैं, वो हम नहीं कर पाते। ऐसा क्या है और हमें किस तरह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को मुस्तजाब करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इमरान खान साहिब। वेलकम सर। सवाल जो है ये बहुत अहम भी है और हर शख्स के दिल की पुकार भी है। बेशक सर। पहली बात ये है कि दुआ अरबी का लफ्ज़ है जो कुरान और हदीस के अंदर इस्तेमाल हुआ है। जिस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अद्दुआ मुख्ल इबादा, बेशक दुआ इबादत का मक़्सद है। ये भी फरमाया कि अफ़ज़लुद्दुआ अल-इस्तिग़फ़ार, सबसे आला तरीन दुआ अल्लाह से बख्शिश तलब करना है। बेशक। और कुरान पाक की भी जैसे आपने आयत पढ़ी उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। तो इसका माना होता है पुकारना, इल्तिजा करना, मिन्नत करना, हाजत रवी के लिए किसी के दर पर जाकर अपनी आरज़ू को पेश करना, ख्वाहिशात को पेश करना, अपील करना, मनाजात करना, दरख्वास्त करना। लेकिन शरीयत की इस्तिलाह में ये हक़ अल्लाह ताला की बारगाह के लायक है कि हम अपनी हाजतों को पूरा करवाने के लिए, अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करने के लिए और तमाम जायज़ अमूर की बराबरी के लिए उसकी बारगाह में इल्तिजा करें, बेशक उसकी बारगाह में हाज़िर हों, मतवज्जो हों और उसको अपना हाजत रवा, मुश्किल कुशा, दाफिल बला समझते हुए उसकी तरफ रुजू करें। बेशक बेशक। तो दुआओं की कबूलियत के लिए बहुत सारी बातें कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमारे सामने आती हैं, लेकिन बुनियादी नुक्ता जो है, दुआ सिर्फ़ इबादत नहीं बल्कि इबादत का मग़ज़ है। सुभान अल्लाह। तो इस एतबार से कुरान मुक़द्दस में अल्लाह करीम ने फरमाया कि अत्ताइबीन अल-आबिदीन। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह करीम ने पहले ताइबीन का लफ्ज़ बोला फिर आबिदीन का, सुभान अल्लाह। यानी पहले ताइब हों फिर आबिद बने, यानी पहले अपने गुज़श्ता गुनाहों पे नादम हो के, शर्मिंदा हो के सच्ची तौबा की जाए और उन गलतियों कोताहियों के अज़ाला करने का अहद किया जाए, वो चाहे हकूक़ुल्लाह हों या हकूक़ुल इबाद हों। तो उसके बाद फिर उसकी बारगाह में सर सजदे में रख के जो है वो अपनी हाजतों को, वो भी जायज़ हाजतें, हसद की बिना पर किसी का नुकसान चाहने के लिए नहीं, बेशक, बुराई और जुल्म और बर्बरियत के लिए नहीं, बल्कि अपनी जायज़ हाजात को अल्लाह ताला की बारगाह में कबूलियत के लिए पेश करना। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इस ज़मन में इरशाद फरमाया है कि इंसान जब अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है तो अल्लाह करीम जो है वो दुआ कबूल फरमाना चाहते हैं, क्योंकि उसका वादा है उदूनी अस्तजिब लकुम, तुम मांगो मैं तुम्हें दूँगा। वइज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब
उजीबु दावत दाई ज़ादान फल यस्तजीबू ली वल युमिनू बी। तुम जब भी पुकारोगे मैं कबूल करूँगा, तुम मुझ पे ईमान रखो। तो आप फरमाते हैं उसके मुख्तलिफ गुनाह जो हैं वो रुकावट बन जाते हैं। अल्लाह। तो इस ज़मन में बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन दो बुनियादी चीज़ें जो हैं, हज़ूर अलैहिस्सलाम से किसी सहाबी ने अर्ज़ की कि मुझे फरमाएं कि मेरी हर दुआ कैसे मुस्तजाब हो। तो आपने फरमाया कि दो काम करो, एक सिद्क़े मकाल और दूसरा अक्ल हलाल। तुम सच बोलो और पाकीज़ा और हलाल रिज़्क़ कमाओ और खाओ। तो मालूम ये हुआ कि झूठा जो है उसकी दुआ कबूल नहीं। वो झूठ चाहे ज़बान का हो, वो चाहे सोच का हो, चाहे किरदार का हो, चाहे अकीदे का हो। वो झूठ चाहे उसका, जिस तरह अल्लाह ताला कलाम पाक में इरशाद फरमाते हैं कि मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून। ये भी फरमाया फउलाइका हुमुल काफिरून, ये भी फरमाया फउलाइका हुमुल ज़ालिमून। जो अपनी ज़िंदगी को हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं गुजारता, बस वही लोग नाहंजार हैं, फासिक हैं, फाजिर हैं, बल्कि कुफ्र की राह पे चल रहे हैं, बल्कि ज़ालिम हैं। तो ज़ालिम की दुआ की कबूलियत का नहीं, मज़लूम की दुआ के बारे में है। वो मोमिन हो या गैर मोमिन हो, जिस पे जुल्म हो, ज़्यादती हो, तो जो मज़लूम है, ताकि जानवर भी क्यों ना हो जो बेज़बान होते हैं, तो सबसे पहली ज़रूरत है सिद्क़े मकाल, सच्चा होना, ज़ाहिर और बातिन में, कौल और फ़ेल में, जलवत और खलवत में। और दूसरा है अक्ल हलाल, क्योंकि फरमाया कि जिस्म में हराम का एक लुक़मा भी चला जाता है तो 40 दिन तक उसकी दुआओं की कबूलियत, उसकी इबादतों की कबूलियत जो है वो साक़त हो जाती है। तो ये दो बुनियादी जो आप अलैहिस्सलाम ने चीज़ें बयान की हैं, तो इसीलिए सरकार ने फरमाया कि अफ़सल दुआ अल इस्तिग़फ़ार, सबसे आला तरीन दुआ अल्लाह से बख्शिश तलब करना है। तो बख्शिश क्या है? वही जो उसके किरदार में जोल हैं, उसकी सोच में कमियां हैं, जो उसके रिज़्क़ में कोताहियां हैं। तो इस्तिग़फ़ार तो तभी होगी कि जब वो सच्चे दिल से ताइब होगा। इसीलिए फरमाया कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। तो पहले ये बात कह दी कि वो कसरत से तौबा करे और फिर बहुत ज़्यादा पाक साफ रहे, किरदार भी पाक, रिज़्क़ भी पाक, माहौल भी पाक, अकीदा भी पाक, अमल भी पाक। तो फिर अल्लाह की रहमत जो है हर आन उसके सामने हाथ रहेगी। डॉक्टर साहब, ये तो शख्सी सिफ़ात हैं जिनका ख़्याल रखना ज़रूरी है। क्या इसके अलावा भी कोई आदाब व शराइत हैं जो बहुत ज़रूरी हैं ताकि हमारी दुआएं मुस्तजाब हो सकें? बिल्कुल यकीनन, और भी कवायद व शराइत हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके हवाले से है कि आपने देखा कि कोई शख्स जो है वो नमाज उसने पढ़ी तो बाद में दुआ मांग रहा है, जैसे दुआ फेंक रहा है, बल्कि दुआ पढ़ रहा है। तो आपने फरमाया कि खुदा के बंदे, दुआ के कुछ आदाब और शराइत है। अल्लाह करीम देता है, वही देने वाला है, वो देना चाहता भी है, लेकिन तू पहले कवायद व शराइत को पेश नज़र रख। तो पहली शर्त ये है कि तू शऊर तुम्हें हो कि मांग क्या रहा है। बेशक होती नहीं कबूल दुआ तर्क इश्क की, दिल चाहता ना हो तो दुआ में असर कहाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं ना कि गाफिल दिल की दुआ कबूल। हाँ, जो गाफिल दिल है उसकी दुआ को पहले तुम्हारे होशोवास कायम हो कि क्या मांग रहा है और फिर किससे मांग रहा है। उसकी ज़ात की अज़मत को पेश नज़र रखते हुए, क्योंकि इंसान दुनिया के भी किसी अफसर के आगे जाए तो थोड़ा सा वो ख्याल रखेगा अपने लिबास का, गुफ्तगू का, जो एटिकेट्स वगैरह हैं, उसके नॉर्म्स हैं, उसको पेश नज़र रखेगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह जो है उससे बड़ी तो कोई बारगाह नहीं। हज़रत अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप जब अज़ान होती तो चेहरे का रंग मुतगय्यर हो जाता, सुर्ख हो जाता, जिस तरह जिस्म काँप रहा है बावुज़ू हो के। तो अर्ज़ करते कि सरकार आप की ये कैफियत, फरमाया तुम्हें पता नहीं मैं अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हो रहा हूँ।
तो उसका भी तयन हो। फिर आप फरमाते हैं कि जब दुआ की जाए तो उसके साथ जो है फिर ये देखा जाए कि जो मैं मांग रहा हूँ तो वो ठीक है, ठीक है, उसमें कोई ऐसी शरई कबाहत या रुकावट तो नहीं, है। किसी दूसरे की नेमतों के का ज़वाल चाहना, अल्लाह, हसद की बिना पे, कीने की बिना पे, बुग़्ज़ और अनाद की वजह से। फिर ये है कि फिर जब मांगा जाए तो उसके साथ जो है, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि इंसान के अमल और किरदार और सोच में जो कोताहियाँ हैं, गुनाहों से सच्ची तौबा की जाए और उन गलतियों के हकूकुल बाद के अजाला का भी अहद किया जाए कि अगर नमाज़ें छूटी हैं तो मैं पूरी करूँगा, रोज़े छूटे हैं तो रखूँगा, अगर हज में कोताही है तो हज पहली फुर्सत में करूँगा, ज़कातें नहीं दी तो ज़कात दूँगा। इसी तरह अगर माँ बाप का दिल दुखाया तो मैं उनको फ़ौरन राज़ी करूँगा। इंसानों के अगर हकूक़ सब की, तो आप फरमाते हैं कि उनका साथ अजाले का भी अहद हो, फिर अल्लाह की तस्बीहात पढ़ी जाए और फिर नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद शरीफ पढ़ा जाए और फिर इंतहाई आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अगर रोना ना आए तो सरकार का फरमान है कि रोने वालों जैसा मुंह बना ले कि अल्लाह ताला को रोता हुआ चेहरा देख के जो है वो अल्लाह हया फरमाता है, उसकी गैरत जो है वो जोश में आती है। और फरमाया कि जब कोई मेरे सामने हाथ फैलाता है तो मुझे इस बात से हया आती है मैं उसको वापस भेज दूँ। और फिर जो अहद और पैमान उसने किया है, फिर ये नहीं कि वक्ती तौर पे किया है शाम को फिर तोड़ दे, नहीं, उस पर फिर कायम रहे, डटा रहे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ देता है और वो देने पे कादिर। डॉक्टर साहब, बात हो रही थी दुआ के आदाब व शराइत पर। अब आपकी जो किताब है आइए सीखें दुआएं कैसे कबूल होती हैं, उसमें आपने अम्बिया और मुरसलीन की दुआएं बहुत अच्छे अंदाज में लोगों के लिए पेश की हैं। आपसे सवाल ये है कि जब अम्बिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने अपनी हाजात पेश करते थे तो उनका अंदाज़ कैसा होता था? देखिए, अम्बिया और मुरसलीन ये रोल मॉडल है बेशक इंसानियत के लिए, उम्मतियों के लिए। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, कि कोई हमने रसूल नहीं भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इत्तबा की जाए, उसकी पैरवी की जाए, उसके नक्शे कदम पे चला जाए। हज़ूर अलैहिस्सलाम के बारे में भी इरशाद फरमाया कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की ज़िंदगी तुम्हारे लिए खुली किताब है और एक मुकम्मल उसवा हसना है। और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बिन्ते सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, आपसे भी जब पूछा गया सरकार का किरदार कैसा था, फरमाया कान खोलो कुरान, आप सरापा कुरान थे, जिसको अलामा ने भी अपने शेर में कहा ना कि निगाह इश्क़ो मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरक़ान वही यासीन वही ताहा, वो दानाए सुबुल ख़त्म रसूल मौला कुल जिसने, वो दानाए सुबुल ख़त्म रसूल मौला कुल जिसने वबार राह को बख्शा फ़रोगे वादी सीना। तो अम्बिया और मुरसलीन की दुआएं अल्लाह ने कुरान में बड़ी शरो बस्त के साथ सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत शीश अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और दीगर जितने भी, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और ख़ुद हज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद दुआएं जो हैं वो कुरान पाक में दर्ज हैं। आप दुआ फरमाते भी थे और अल्लाह करीम ने भी आपसे दुआओं का तरीका भी फरमाया, क्या महबूब कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। ये भी फरमाया कि कुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, महबूब आप कहें कि अल्लाह मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। तो इसमें अम्बिया और मुरसलीन की दुआएं 26 अम्बिया का कुरान मुक़द्दस में या मुस्तनद हवालों से हमारे पास ज़िक्र मिलता है।
1,24,000 कम व बेश अंबिया व मुरसलीन का कुरान मुक़द्दस में ज़िक्र है। तो उनकी दुआएं, फिर अहादीस के अंदर बहुत सारी दुआएं हैं। तो हर दुआ के लिए जो है वो कुछ उस पस मंज़र भी है। जब हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा जाओ फ़िरौन की तरफ, तो उस मौके पे जो दुआ बनती थी उन्होंने वो अर्ज़ की कि रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो जिन अंबिया को जब जंग का मरहला दरपेश था जिहाद में, उनको उस मौके की दुआ कि ऐ अल्लाह हमारी मदद फरमाओ दुश्मनों के ऊपर। और सूरह बाकरा के आखिर में भी है रब्बाना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बाना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बाना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि अल्लाह से जो दुआ मांगनी हो उसके उस सिफ़त के वसीले से मांगो, कि या काज़ी अल हाजात, ए हाजतें पूरी करने वाले, या मुसब्बिब अल असबाब, ए असबाब मुहैया फरमाने वाले, या खैर नासिरीन, या खैर राज़िक़ीन, या हकमल हाकिमीन, या दाफ़े अल बलियात, या राफ़े दराजात, या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। शैतानों से बचना है तो वो मुअव्विज़तैन कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक़ और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। तो ये एक तफसीली मतलब कि गुफ्तगू का मुतकाज़ी है कि हम सारे अंबिया की दुआओं को एक एक करके देखें, उसका जो सियाक़ सुबाक़ या शान नुज़ूल है या हदीस में शान वरूद है, उन सब को पेश नज़र रखते हुए तो उन्होंने जिन मौक़े पे जो जो दुआएं मांगी, हम भी उन मौक़े पे उसी तरह दुआ मांगी। जिस तरह सैयदा बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, और उन्होंने सरकार से अर्ज़ की हुज़ूर अगर लैलतुल क़द्र के वो मुक़द्दस लम्हात मुझे मिलें तो मैं क्या दुआ करूँ। तो जैसा कि हदीस में है कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर। कुछ और भी अल्फाज बाज़ का अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर। अगर इज्तिमाई दुआ की जा रही है तो वो मौका महल के मुताबिक जो अल्लाह करीम ने दुआ सिखाई अंबिया को, या अंबिया ने अपनी हाजत रवी के लिए अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाएं की, या सहाबा इकराम या अहले बैत तहार या औलिया इकराम बुज़ुर्गान दीन या अहले ईमान है, तो हमें उन दुआओं का इदराक भी होना चाहिए। वो अदइया मसनून दुआएं जितनी हैं उनकी कुतुब भी मिल जाती हैं, उनको भी पेश नज़र रखें और उनको कोशिश करें कि एक एक करके ज़बानी याद कर लें या ऊपर से देख के मांगें, क्योंकि वो मुस्तजाब दुआएं हैं। जी डॉक्टर साहब, ये जो आपने सिचुएशनल दुआएं हमें बताई हैं कि किन हालात में किस तरह की दुआएं करनी चाहिए, जैसा कि अंबिया अलैहिस्सलाम करते रहे हैं, इसके अलावा आपसे हमारा सवाल ये है कि कोई ऐसी दुआ भी है जो बंदा मोमिन की हर आरज़ू पर मुहित हो? देखिए, इसके लिए हज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान ही हमारे लिए सनद है कि अफ़ज़लुद्दुआ अल-इस्तिग़फ़ार। अब इसके बाद हम ये नहीं कह सकते रब्बाना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, ये अफ़ज़लुद्दुआ है। हम ये नहीं कह सकते रब्बाना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। हम ये नहीं कह सकते रब्बी जालनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बाना व तक़ब्बल दुआ रब्बाना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। वो सारी दुआएं महबूब हैं, वो सारी की सारी अल्लाह की बारगाह में मकबूल दुआएं हैं, मुस्तजाब दुआएं हैं। लेकिन अफसल तरीन दुआ जो है वो बख्शिश तलब करना है। सरकार ने फरमाया, हदीस में आता है, मैं भी दिन में 70 से ज़्यादा बार इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ, रब्बी फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। सरकार की जो पसंदीदा दुआओं में है तो बख्शिश तलब करना। वैसे जो उलमा हैं उन्होंने बयान किया है कि अगर कोई शख्स हज पे जाए
और मुख्तलिफ़ मनासक अदा करते हुए मुतअद्दिद दुआएँ मांगी जाती हैं। तो अगर उसे कोई दुआ याद नहीं है या वो एक ही दुआ पे इक्तफ़ा करता है तो फिर रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना, ए हमारे परवरदिगार हमें दुनिया में हर खैर अता फरमाओ, हर अच्छी नेमत अता करो, व फिल आखिराती हसना, और आखिरत की भी हर खैर हमारा मुकद्दर फरमाओ, वाक़िना अज़ाबन्नार, और हमें जो है वो आग के अज़ाब से बचाओ। इसके अलावा भी नबी अलैहिस्सलाम और भी दुआएँ मांग, ए अल्लाह मैं आपकी पनाह मांगता हूँ, मिन दुआई ला युक़बालु व मिनल क़ल्बि ला यख़शाउ व मिनल इल्मि ला यनफ़उ व मिनन नफ्सि ला तशबाउ, तो व मिन दुआई ला युस्माउ और ला युक़बल। ए अल्लाह तेरी पनाह तलब करता हूँ ऐसे इल्म से कि जिसका फ़ायदा कोई ना हो, और ऐसे क़ल्ब से जिसमें तेरा खौफ ना हो, खशियत ना हो, रासुल हिकमत मखाफ़तुल्लाह, और ऐसे नफ्स से जिसके अंदर इत्मीनान ना हो, जिसके अंदर जो है वो कनात ना हो, और ऐसी दुआओं से जो कबूल ना हो या सुनी ना जाए। तो बहुत सारी दुआएं तो ये समझी जाती है कि दुआ ऐसी है कि जिसमें दुनिया की भी हर खैर, आखिरत की भी हर खैर, और आग का अज़ाब चाहे दुनिया में हो, चाहे कब्र में हो, या चाहे हशर में हो, तो ये जामिया तीन दुआ मांगता रहे तो वो उसको कफ़ायत कर देगी बाकी सारी दुआओं के। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गया कि इस्तग़फ़ार सबसे बेहतरीन दुआ है। आपसे आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या कोई ऐसे मकबूल लम्हात भी हैं जिनमें हमें अल्लाह ताला के सामने अपनी झोली फैलानी चाहिए? ये बड़ा बुनियादी नुक्ता है, क्योंकि बाज़ लम्हात भी बड़े कबूलियत वाले होते हैं और बाज़ जगह भी बड़ी कबूलियत वाली होती हैं। जिस वक़्त इंसान सच्ची तौबा करता है, कोई ज़रूरी नहीं चार लोग बैठे हों, वो तन्हा अकेला कमरे में भी हो, तो अल्लाह फरमाता है कि जब वो सच्ची तौबा करता है तो मेरी रहमत उसको उचक लेती है। सुभान अल्लाह। अज़कुरूनी अज़कुरकुम। तो सच्ची तौबा जो है इससे बेहतर कोई लम्हा नहीं है। और अगर लैलतुल क़द्र की हकीकत को देखें तो उसमें भी सरकार ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर। तो उसमें भी वो सच्ची तौबा ही की तरह, अल्लाह मुझसे दरगुज़र फरमाओ, फ़लाँ फ़लाँ मैंने अकूकुल बाद जो मामलात में कोताही हुई मुझे माफ़ करो। तो सच्ची तौबा फिर जो है वो लैलतुल क़द्र के जो मुक़द्दस लम्हात हैं उसमें हिया हत्ता मतलल फ़जर तक जो है, फिर मैदान अरफ़ात में मांगी गई दुआएँ, फिर जो है वो खाना काबा शरीफ के अंदर जो दुआ मांगी जाए, फिर जो मस्जिद नबवी शरीफ में है, फिर तवाफ़ करने के बाद फिर आब ज़मज़म के कुएँ पे, फिर सफ़ा मरवा की साई के दौरान, फिर इसी तरह इज्तिमाई दुआ जो है फरमाया कि जहाँ 40 मोमिन हों या अहले ईमान हों मिल के दुआ करें वो दुआ कबूल होती है। फिर एक ये कि जब दूसरे के लिए दुआ की जाए, ला यरहमुहुल्लाहु मन ला यरहमुन नास, जो दूसरों के लिए रहम नहीं करता, नहीं चाहता, अल्लाह उस पर भी रहम नहीं करता। और ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि। तो हम दूसरों के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम यकीनन अपने लिए भी और अपनी उम्मत के लिए, अपने अहले खाना के लिए और जितने अहले ईमान दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए, तो दूसरे के लिए जब दुआ करें, फिर जुमा के दिन, फिर जब ईदैन का मौका होता है, फिर जब तकबीरात पढ़ी जाती हैं, फिर कोई सदका खैरात जब किया जाता है, फिर कोई अमर खैर। देखना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह का घर तामीर किया तो उसके बाद दुआ मांगी, या अल्लाह मजदूरी की है तो करम होना चाहिए। तो इसलिए फिर दुरूद शरीफ के अंदर जो लिपटी हुई दुआएं हैं वो भी दुरूद शरीफ अव्वल भी और आखिर भी। तो फिर अपने वालिदैन से दुआ लेना। वैसे ये ज़ाती मेरा तजुर्बा है कि सरकार का फरमान है वो दुआ जो बाप बेटे के हक़ में करे वो मुस्तजाब है। तो मेरा अपना ज़िंदगी का तजुर्बा है कि जब कभी कोई ऐसा नाजुक मौका या आ जाता तो आदत थी कि वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके कदमों को दबाना और खिदमत करना रात, तो मैं बस उनके वो जब कदम दबा रहा होता था तो बस वो अर्ज़ करता था, सोने ये जिनको तूने इतना रुतबा दिया है कि उनकी पेशानी जो है वो जन्नत का दरवाज़ा कितना आसान हाल है जो आज के नौजवान भूले, और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मेरे लिए इससे ऊपर कोई जगह नहीं इस दुनिया में। तो इन कदमों के सदक़े जो रिज़्क़ हलाल के लिए सारा दिन मेरे लिए मेहनत करते हैं,
तो मेरी सारी ज़िंदगी का तजर्बा वो दुआ कभी मरदूद नहीं हुई। ये हो सकता है काबा का गुलाब पकड़ के मांगे तो शायद कोई कमी रह जाए, क्योंकि वो एक सच्ची तौबा भी होती है और फिर वो हमारे लिए दुआ का बहुत बड़ा सोर्स भी है। डॉक्टर साहब, दिन और रात में भी तो कुछ लम्हात हैं जिनका जिक्र हमें हदीस शरीफ में मिलता है। रात के आखिरी पहर का लम्हा, असर और मगरिब के दरमियान का लम्हा, इनके बारे में भी हमारी रहनुमाई कीजिए। पिछली रात ही रहमत रबदी करे बुलंद आवाज़ा, बख्शिश मंगन वाले कारण खुला है दरवाज़ा। ये भी आपका सरकार का फरमान है कि रात का पिछला पहर जो है वो अल्लाह करीम आसमान दुनिया पे करम फरमाते हैं, नज़ूल फरमाते हैं और नदा दी जाती है। कोई इस वक्त बख्शिश मांगने वाला के बख्श दें, कोई रिज़्क़ का तलबगार उसको रिज़्क़ दें, कोई सेहत और शफा का तलबगार। मुतअद्दिद ये आवाज़ें आती हैं, लेकिन अक्सर ख्वाब खरगोश में उस वक्त नायाब होते हैं। फिर असर और मगरब के दरमियान हाफिज़ अला सलावात व सलातिल वुस्ता व क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। तो ये भी मगरब से कुछ वक्त पहले हमारे बुज़ुर्ग फरमाते थे वो बड़ी कबूलियत के लम्हात होते हैं। तो उस वक़्त अल्लाह अल्लाह करना, ज़िक्र अज़कार करना, आम तौर पर रोज़ी रोटी का भी वही वक्त होता है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमाइयाँ करने और भाग दौड़ में लगे होते हैं। फिर तकलीफ़ के वक्त जो है ख़वातीन जैसा ज़चगी का मौका होता है, उस वक्त जो दिल से मांगे, क्योंकि वो अल्लाह के बिल्कुल करीब तरीन होता है। फिर जो बीमार होता है उसकी दुआ भी मुस्तजाब होती है अल्लाह के हुज़ूर। यानी ना बचा बचा के तो राखी से, तेरा आईना है वो आईना जो शकस्ता पाह तो अजीज़ तर है निगाहें साज में। तो उसकी बारगाह में जब इंसान पूरी तरह मुतवज्जो हो जाता है कि सदा बहार देवी इस बागे कदी खजाना आवे, होमन फैज़ हज़ारा तई हर भुखा फल खावे। तो उसकी बारगाह में जिस वक़्त इंसान अज तेरे को इंज मंगांगा जिवें अड़ियाँ करे याना, मैं निकी जी जिद कर बैठा अज खाली नहीं जाना। तो ये बुज़ुर्गों ने जो हमें तरीका समझाया कि आजिज़ी से इनकिसारी से दुआ की जाए, तो अल्लाह ताला ज़रूर करम फरमाते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे अंदाज़ में हमें दुआ और उसकी अहमियत के बारे में बताया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हम अपने हर आने वाले नए प्रोग्राम में इसी तरह से आपसे पूछेंगे सवालात, वो सारे सवालात जो आपके जहनों में उलझने बढ़ाते हैं, आपकी मुश्किलात में इजाफ़ा करते हैं। हम उन मुश्किलों, उन उलझनों को आपसे पूछेंगे और डॉक्टर साहब के सामने हम उनको पेश करेंगे और फिर कुरान और सुन्नत की रोशनी में डॉक्टर साहब से उस पर रहनुमाई हासिल करेंगे। आपके दिल में अगर कोई सवालात हैं और आप चाहते हैं कि वो हम तक पहुँचें और उनका हल डॉक्टर साहब की ज़बानी आप तक पहुँचे, तो आप स्क्रीन पर नुमाया होने वाले तमाम लिंक्स पर हमें अपने सवालात भेज सकते हैं। आज के इस इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम में आप मुझे, हमारी टीम को और प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असीम फ़ारूकी साहब को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला पुकार के अगले प्रोग्राम में आपके सवालात के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।